हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये सुबह का टाइम, बच्चों को तैयार करके इनको मैंने नाश्ता दिया है। ये नाश्ता कर रहे हैं। अभी जाऊंगी इनको छोड़ने के लिए और फिर जो भी होगा वो आप लोगों के साथ, पूरे दिन भर का थोड़ी बहुत जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और इनका टीवी चल रहा है तो देख भी नहीं रहे। तैयार होते होते टीवी, खाना खाते खाते टीवी, बस इनका टीवी ही रहता है। अभी है दोपहर का टाइम। फिर मैंने सुबह कोई भी व्लॉग नहीं बनाया जब मैं बच्चों को छोड़ के आई। तो अभी दिन का खाना बना रही हूँ। खाने में बनाऊंगी दाल चावल, सिंपल सा। बस हम लोगों का डेली सेम रहता है, दाल चावल, या फिर दाल की जगह में कुछ और सब्जी बना लो, बस चावल बनता ही बनता है। तो वही उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरा तो सेम रहता है हमेशा कि मैं पहले भगोना रख देती हूँ गैस में और उसके बाद ही लहसुन प्याज ये जो भी होता है वो कट करती हूँ। और हमेशा मैं ना, जैसे किचन ज़्यादा गंदा ना हो तो इसलिए मैं एक प्लेट में जो छिलके होते हैं प्याज के या लहसुन के, तो वो मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ ताकि किचन गंदा ना हो। और इसको उठा के सीधे डस्टबिन में डाल दिया तो ज़्यादा फैलता नहीं है। और हमेशा मेरा यही रहता है कि कट करते रहती हूँ और छौंकते रहती हूँ, इससे टाइम की बचत होती है। तो बस ये दाल बनाऊंगी। और लहसुन कभी मैं कूट के डाल देती हूँ और कभी ऐसे बारीक बारीक कट करके डाल देती हूँ। तो डेली डेली अगर ऐसे कभी कूट के डालो, कभी ऐसे कट करके डाल दो तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ऐसे डालो लहसुन तड़के में तो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो चेंज कर करके डालती हूँ। और वही बस यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी और उसके बाद एक साइड में मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि साथ साथ में निपट जाए किचन का तो ठीक है। और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी बाहर पे। और जो मैंने ये प्याज लगाया था ना, तो अब मैं इसको पूरा जड़ से ही निकाल दूंगी, क्योंकि अब हमने खेत में लगा दिया है उधर, और एक हफ्ते बाद हमारा वो वाला प्याज खाने लायक हो जाएगा। और जितना मतलब खेत में ग्रो होता है ना, उस हिसाब से ऐसे पॉट्स में मेरे हिसाब से मैंने पहली बार ट्राई किया तो उतना अच्छा नहीं हुआ। बट हाँ, जिसके पास खेत वगैरह नहीं है तो वो आराम से अपने घर की जो सब्जी होती है उसका फ़ायदा उठा सकता है ऐसे पॉट्स में लगा के। और जिसके पास खेत है तो मतलब खेत में ज़्यादा अच्छा होता है मेरे अकॉर्डिंग ऐसे पॉट्स से। तो वही मैंने इसको आज ये पूरा निकाल दिया है और इसमें फिर देख लूँगी कुछ और लगाऊंगी। तो ये मैंने आज पूरे निकाल दिए हैं। इसके हमने ना 3 बार सब्जी खा ली है, एक ये और 2 इससे पहले हमने खा लिया था। और बहुत अच्छी सब्जी होती है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई भी वो मतलब टफ नहीं होता है इसको ग्रो होने में। और धनिया मेरा आजकल थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है। ये मतलब प्याज की हमने 3 बार सब्जी खा दी और धनिया भी इतना छोटा हो रहा है। मैंने मम्मी से इतने शौक से मंगाए थे ये कौसानी से, और मैं इनको लगाना ही भूल गई। मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा कि ये पेड़ लगाने हैं। तो ये सूख के ऐसे हो गए, बट फिर भी ना थोड़ा बहुत है इनमें कुछ अभी जान बची है, लग सकते हैं। तो मैं अब जो ये प्याज के खाली करे ना, इनमें इनको लगा देती हूँ। मैं सोच रही थी इनके लिए मैं घर में तैयार करूँगी प्लांटर, कुछ बॉटल्स के ये वगैरह काट के, बट मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा। तो अभी मैं इनको देखती हूँ, लगा देती हूँ। होने को हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। तो लगाते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जब हो जाएंगे। और ये प्याज के हमने 2 बार पहले सब्जी खा दी और ये तीसरा है। और एक हफ्ते बाद अब हमारे खेत में हो जाएगा। इनके ना जो भी ये सूखे पत्ते हैं तो इनको मैं कैंची से काट लूँगी। वैसे ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ ना आराम से हो जाते हैं, बट ये थोड़ा सा बरसात में और गर्मियों में तो जैसे पानी वानी लगातार देते रहो तो आराम से हो जाते हैं। बस बरसात में थोड़ा सा गलने का डर रहता है। ये पेड़ ना गल जाते हैं। तो मैंने कोशिश करती हूँ कि लग गई तो ठीक है, अब नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने इतने मतलब मम्मी से इतना फ़ोन करा था मैंने कि मम्मी
ला देना बट यहाँ आके मैं भूल गई। तो बस ये यहाँ पे मैंने ये सारे पेड़ लगा लिए थे और एक एक हाथ में गमलों में भी मार दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे आई थी तो फिर ज़्यादा भार ना पड़े। तो वही मैंने यहाँ पे ये सारे गमलों की गुड़ाई भी कर दी है। और आजकल ना मेरा मनी प्लांट बिल्कुल ही सूख गया है, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जाड़ों में हर साल सूख जाता है, पता नहीं क्यों इस टाइप से हो गया है, और टाइम पे इतना अच्छा होता है। शाम का टाइम हम लोग आए हैं छत में, और आजकल चारों तरफ खेतों में गेहूं बो दिए हैं, तो खेत बिल्कुल सूखे हैं बट फिर भी अच्छे लग रहे हैं। गेहूं बो दिए ना तो बहुत अच्छे लग रहे हैं खेत। तो आज है फ्राइडे और आज हस्बैंड की बड़ी दीदी आ रही है, शायद कुछ दिन यहाँ पे रुकेंगे वो। तो व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सुबह का लगभग सारा काम हो चुका है, लगभग क्या सभी हो गया है, बस अब दिन के खाने की तैयारी होगी और फिर थोड़ी बहुत उनके साथ जो व्लॉग बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये क्लिप ना जिस दिन दीदी लोग आए थे उस दिन रात की है। मैंने कोई भी व्लॉग उनके साथ नहीं बनाया क्योंकि बहुत टाइम से आए थे, तो थोड़ा सा फैमिली टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो मम्मी लोगों के साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो भाई साहब का प्रमोशन भी हुआ था और कुछ टाइम पहले उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, तो आजकल वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उस खुशी में हमने छोटा सा केक लाए थे उनके लिए और थोड़ा बहुत हमने सोचा कि उनके लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। तो वही मम्मी यहाँ पे उनको टीका लगा रही थी, मतलब कुछ भी शुभ काम होता है तो हमारे यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो वही मम्मी यहाँ पे टीका लगा रही थी और बस हम में एक रिवाज है कि टीका लगाते हैं तो कुछ दक्षिणा देते हैं, तो मम्मी वही दे रही थी, तो भाई साहब हंस रहे थे। तो बस यही है